बहनों भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब, जय श्री राधे राधे। पिछली वीडियो में आपको बताया, अवगत कराया था साकार रूप में अवतार लेने वाले भगवान में 5 चमत्कार विद्यमान होते हैं। 1 अपार ज्ञान, 2 अपार ताकत बल, 3 अपार ऐश्वर्य, 4 अपार शौर्य और 5वां अपार तेज। ये 5 चमत्कार साकार भगवान में विद्यमान होते हैं। अब राम रूप हो अथवा कृष्ण रूप हो, कोई रूप में हो, भगवान में 5 चमत्कार विद्यमान होते हैं। हर युग में हर सृष्टि का उद्धार के लिए साकार रूप में कोई न कोई भगवान रूप में आता है। इस मृत्यु लोक में जो भी आता है उसका अंत मृत्यु है। अब एक ब्रह्म साकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म, एक ब्रह्म निराकार है। वो न पैदा होता है और न मरता है, न उसको किसी रूप गुण से आंका जा सकता है। वो एक ब्रह्म परमात्मा खुद हरकत में नहीं आता है, वो हरकत देता है। परमात्मा एक निराकार तेज है, वो सबको देखता है, संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता, पालन करने वाला और मौत देने वाला वो एक परब्रह्म है। महाप्रलय के दिन मौत अर्थात यमराज को भी मौत देने वाला वो परमात्मा ही है। उसके लिए कुछ भी दुश्वार नहीं, वो हर चीज़ पर समर्थ है। अब वो कौन कैसा है, ध्यान दें। वो जो पूरी सृष्टि का मालिक है, एक है, तने तनहा है। वो हर चीज़ से पाक है, पवित्र है, परे है। वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसके सिवा कोई स्तुति इबादत के लायक नहीं है। वो जिंदा है, परम चैतन्य है, चिरंतम है, यानी हमेशा से हमेशा तक। ये दुनिया एक न एक दिन, प्रलय के दिन, महाप्रलय के दिन फना हो जाएगी। दुनिया का संचालन करने वाला एक ही है, उसके सब तमाम नाम पाक हैं। उसको न नींद आती है, न ऊँघ आती है, झपकी नहीं लगती उसको। जो कुछ आसमान में, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ तीनों लोकों में है, सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाज़त के बगैर, आज्ञा के बगैर किसी की पैरवी कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है, जो कुछ भी लोगों के पीछे हो चुका है, उसको सब मालूम है और लोग उसकी मालूमात में से कुछ भी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, यानी उसकी मालूमात को घेर नहीं सकते। वो उसकी हुकूमत आसमान और ज़मीन सब पर हावी। वो हर चीज़, वो सब कुछ करने में समर्थ है। एक ब्रह्म आली रुतबा, ऊंची शान वाला है, यानी वो महान है और महामहिम है, महिमावान है और महामहिमावान है। वो एक ब्रह्म परमात्मा ही है, जिसके सिवा कोई भी स्तुति इबादत के लायक नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में जो कुछ भी है सब उसी का है और सभी अपनी भाषा में पूरा ब्रह्मांड में उसकी स्तुति करते हैं। हमें नहीं मालूम, यहाँ तक भगवान भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर उसी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के द्वारा एक ब्रह्म ओम को नमन। अब वो एक ब्रह्म परमात्मा ही है, जिसके सिवा कोई स्तुति के लायक नहीं। वो पोशीदा और जाहिरा, यानी व्यक्त और अव्यक्त का जानने वाला, बड़ा दयालु, बेहद कृपा करने वाला है, मतलब बड़ा मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। वो एक ब्रह्म परमात्मा ही है, जो संपूर्ण सृष्टि का बादशाह है, हर चीज़ से पाक है, पवित्र है। वो सालिम है, अमन देने वाला है, निगहबान है, गालिब है, ज़बरदस्त बड़ाई वाला है। लोग परमात्मा की जात
गुण से दूसरे का साझा करते हैं। परमात्मा उन सबसे पाक है, पवित्र है। वो परमात्मा ही है जो पैदा करने वाला है, जिस्म बनाने वाला है, शक्ल सूरत बनाने वाला है। उसके अनगिनत नाम पाक पवित्र हैं। जो कुछ ज़मीन आसमान में है सब उसी की स्तुति में लगे हुए हैं। वो बड़ा जोरावर हिकमत वाला है। उसकी महिमा अपार, उसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई लिख नहीं सकता, उसकी महिमा कोई जान नहीं सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता। देवता हो, फरिश्ता हो, कोई भी हो। और परमात्मा बेहद है और संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है उसकी हद है। इसलिए गीता सार में भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, आगे सोचना तुम्हारा काम नहीं। परमात्मा एक ब्रह्म ने अपने तेज से थोड़ा तेज अलग किया। उस अपने तेज से अलग किए हुए तेज का नाम भगवान है। परमात्मा दूत पैगंबर है। मर्तबे में सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर सबका रुतबा महान है। परमात्मा स्वयं पैदा नहीं होता, वो हरकत देता है, खुद हरकत में नहीं आता। जो भी साकार रूप में मृतलोक में आता है उसको पावर ऑफ अथॉरिटी देकर भेजता है वो, और वो संसार का उद्धार कर दुनिया से चला जाता है। लेकिन सब कुछ करने वाला वो एक ब्रह्म ही है। आप कहेंगे कि फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप जान लें इनको ये विभाग दिए गए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। इन सब से भी पूछताछ परमात्मा करेगा और एक न एक दिन इनको भी मरना है। यहाँ तक मौत को भी महाप्रलय के दिन मौत आएगी। आप कहेंगे हम किसको जपें, ओम को या राम को? तो ध्यान दें, ओम का जाप करने के लिए तन और मन दोनों से पवित्र हो, सदाचारी हो, माँ बाप की सेवा करने वाला हो, हर बुरी हरकत से पवित्र हो, आदि तमाम परमात्मा का जाप करने में बंदिशें हैं। क्योंकि वो दुनियावी और इंसान दुनियावी माया जाल में फंसा हुआ है, उसे निकलना दुर्लभ है। राम नाम ओम ही का दूसरा रूप है। परमात्मा के लिए हद के अंदर है और हमारे आपके लिए उसी परमात्मा के लिए राम नाम हद के अंदर है और हम आपके लिए असीमित है। हमारी आपकी हद राम में ही है, क्योंकि राम नाम लेने में कोई बंदिश नहीं, कोई हद नहीं, चाहे जब लें चाहे जहाँ लें। क्योंकि दुनिया में आए हो सब कर्मों से घिरे हुए हो, सुकर्म भी करते हो और कुकर्म भी करते हो। राम का जाप आप पवित्र हों तब भी, अपवित्र हों तब भी, हर हालत में राम का नाम जप सकते हैं। परमात्मा ने उस नाम को लेने में कोई बंदिश नहीं। वही राम नाम आपको मोक्ष दिलाएगा, क्योंकि राम नाम जाप की पवित्रता, ओम नाम जाप के लिए पवित्रता की ज़रूरत है। उस नाम का जाप तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी करते हैं। आपको मोक्ष राम नाम से ही मिलना है, क्योंकि अंत्येष्टि में जाते समय ये आपको याद दिलाया जाता है कि राम नाम सत्य है और राम का नाम लेने से ही मुक्ति है। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर जाने अनजाने में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, भगवान और आप सभी भक्तजन माफ़ करें। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का माना होता है भगवान परमात्मा की कृपा सलामती आप पर हो। दुनिया का पैदा करने वाला, पालने वाला, मौत देना, सबका मालिक एक।